नमः संस्कृत मित्राणि अहं भक्तानां भक्तिनां च हार्दं स्वागतम। तो मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि का जो सी डी और ई नंबर का सूत्र, एक सूत्र और है उसको पढ़ेंगे मित्रों। तो पिछली कक्षा में मित्रों हम लोग पढ़े थे, 2 सूत्र पढ़े थे। व्यंजन संधि कितने सूत्र पढ़े थे? 2 सूत्र पढ़े थे। आज हम लोग 4 सूत्र का अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि का। बहुत सरल है, बहुत आसान है, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मित्रों देखिए, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का नाम है मित्रों, पढ़िए, झलाम झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। मित्रों, यह जो सूत्र है व्यंजन संधि का सूत्र जो है तीसरा नंबर का, झलाम जसो अंते, यह सूत्र है मित्रों अष्टाध्याय की 8वां अध्याय दूसरा पाद और 49 नंबर का सूत्र है मित्रों। 8वां अध्याय दूसरा पाद और 49 नंबर का सूत्र है झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। तो मित्रों, इस सूत्र का अर्थ है झलाम मतलब झल। तो मित्रों, झल एक प्रत्याहार है मित्रों। क्या है? झल एक प्रत्याहार है मित्रों। तो झल के अंतर्गत मित्रों 4 वर्ण आते हैं। पहला 4 तक का वर्ण आता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मित्रों, कहने का मतलब है यहाँ पे मित्रों हम लिखे हैं सूत्र झल, झल प्रत्याहार है। इसका जो कोड लिखा है मित्रों, मतलब झल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है उसको हम मित्रों कोड में लिखे। तो मित्रों, इस कोड का मतलब क्या है तो मैं आपको बतला देता हूँ। एक का मतलब होता है मित्रों क, जैसे मित्रों 5 वर्ग होता है ना मित्रों, हम लोग 5 वर्ग पढ़े थे, कु चू टू तू पू। तो प्रत्येक वर्ग का पहला कहने का मतलब क ख ग घ, क ख ग घ न। तो क मतलब पहला, ख मतलब दूसरा, ग मतलब तीसरा, घ मतलब चौथा। ठीक उसी प्रकार च मतलब पहला, छ मतलब दूसरा, ज मतलब तीसरा, झ मतलब चौथा। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक वर्ग का मित्रों, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और स और ह है, उसको मित्रों हम लोग झल प्रत्याहार करते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? झल प्रत्याहार करते हैं। उसके बाद मित्रों हम बराबर में दिए हैं जस। तो जस भी एक प्रत्याहार है। तो जस कहने का मतलब है मित्रों, चलिए आपको समझा देते हैं, जैसे क ख ग घ न। ठीक, उसके बाद मित्रों च छ ज झ य। उसके बाद मित्रों ट ठ ड ढ न। उसके बाद त थ द ध न। उसके बाद प फ ब भ, उसके बाद म। तो ये वर्ग है मित्रों, इसको ये कवर का वर्ण है। तो एक का मतलब है मित्रों क च ट त प। 2 का मतलब है मित्रों ख छ ठ थ फ। 3 का मतलब है मित्रों ग ज ड ढ ब। 4 का मतलब है मित्रों घ झ ढ ध भ। समझ गए मित्रों? यही अर्थ है मित्रों। यहाँ पर जो जस लिखे हैं, जस मतलब तीसरा वर्ण अक्षर लीजिए, तीसरा वर्ण लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये जो 3 नंबर का वर्ण है मित्रों, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जस कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे मित्रों? जस कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? जस कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे मित्रों? जस कहेंगे मित्रों। तो मित्रों, झल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर रहे, प्लस मित्रों कोई भी स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आए, तो कोई भी स्वर वर्ण आए, तो मित्रों कोई भी स्वर वर्ण आए तो इसका क्या हो जाता है? जस हो जाता है। जस मतलब 3। तो कहने का अर्थ है मित्रों, यदि आपको किसी भी शब्द के शुरू में या तो पहला अक्षर आए, या तो दूसरा अक्षर आए, या तो तीसरा अक्षर आए, या तो चौथा अक्षर आए, और उसके बाद स्वर वर्ण आए, कोई भी स्वर वर्ण आ जाए, ये जो त है क्या है? झल बराबर जस। मतलब झल के बाद अगर कोई भी स्वर रहे वो अपने 3 नंबर का हो जाएगा। क्या कितना नंबर का हो जाएगा? 3 नंबर का हो जाएगा मित्रों। कितने नंबर का हो जाएगा मित्रों? 3 नंबर का हो जाएगा। कितने नंबर का होगा मित्रों? 3 नंबर का हो जाएगा। कहने का मतलब होता है
प्रथम शब्द के अंतिम व्यंजन यदि पहला रहे या दूसरा रहे या तीसरा रहे या चौथा रहे तो वह अपने वर्ग का 3 नंबर का हो जाएगा, जस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो है, तो का 3 नंबर में क्या आता है? तो 1 नंबर तो है, तो का तीसरा क्या आता है? तो थो दो। तो कहने का मतलब तो का स्थान पे क्या हो जाएगा मित्रों? दो हो जाएगा। तो जो गो तो का स्थान पे तो का तीसरा, हर एक का तीसरा हो जाएगा। हर एक का किसका हो जाएगा? तीसरा। कहने का मतलब यदि यहाँ पे दूसरा भी रहता ना तो पर भी, कहने का मतलब मित्रों यदि हम यहाँ पे मान लीजिए हम दे दे दो दे दे तो थो दे दे, मान लीजिए हम यहाँ पे थो दे दे तो पर भी 3 नंबर का हो जाएगा। तो पर भी क्या होगा? 2 ही होगा मित्रों। तो ये मित्रों यहाँ पर जो तो हलन था इसका 3 नंबर का क्या होता है? तो थो दो, तो हो जाएगा 2। तो 2 में हलंत होगा, परंतु यहाँ पे जो दीर्घई है स्वर, इस स्वर को मिलाएंगे तो हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा जगदीश। समझे मित्रों क्या हो जाएगा? जगदीश। ठीक उसी प्रकार सत है, सत धन आनंद। तो है तो मित्रों एक बार ध्यान रख लीजिए, तो का मतलब 2 हलंत भी होता है। तो हलंत का मतलब 2 हलंत भी होता है मित्रों। यदि आपको कहीं पर तो हलंत न रहे और 2 हलंत मिल जाए आप वही समझिएगा। तो सत धन आनंद, तो का 3 नंबर में क्या होता है? 2। तो थो दो, तो हो जाएगा सदानंद। तो का स्थान में क्या हो जाएगा मित्रों? 2 हो जाएगा। तो 2 में हलंत आ है, तो आ इसमें मिलेगा तो हो जाएगा सदा। स्वर व्यंजन हटेगा, हलन चिन्ह हटेगा तो हो जाएगा आ। तो सदा नंद क्या हो जाएगा मित्रों? सदा नंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दिक धन अंबर, दिक को है, कवर का तीसरा क्या होता है? को खो गो, तो हो जाएगा क्या? गो हो जाएगा, तो हो जाएगा दिक, दिग हो जाएगा। को के स्थान पे गो, को खो गो क्या हो जाएगा मित्रों? गो हो जाएगा। फिर गो में हलंत, यहाँ पे ओ है, जब ओ गो में मिलेगा तो हो जाएगा गो, हलंत हट जाएगा तो हो जाएगा दिगंबरा। क्या हो जाएगा मित्रों? दिगंबर। ठीक उसी प्रकार है मित्रों सत धन आचार, क्या हो जाएगा? तो थो दो, तो हो जाएगा सदाचार, सदाचार हो जाएगा मित्रों। ये सूत्र मित्रों आपको समझ में आ गया होगा, आप समझ गए रहेंगे। अब चलते हैं मित्रों अगला नंबर सूत्र। अगला नंबर सूत्र वही है झलाम जस झसी। बोलिए मित्रों झलाम जस झसी, बोलिए झलाम जस झसी, झलाम जस झसी। तो मित्रों यह सूत्र है अष्टाध्याय के 8वां अध्याय 4था पाद और 53 नंबर का सूत्र है झलाम जस झसी। तो इस सूत्र का अर्थ है मित्रों झल प्लस झस बराबर जस। देखिए वहां पर भी जस, यहाँ पर भी जस। तो वहां पर मित्रों झल प्लस स्वर वर्ण होता था तब होता था जस, परंतु यहाँ पर झल के बाद स्वर वर्ण नहीं होगा, व्यंजनी वर्ण होगा। लेकिन कौन? तीसरा चौथा होगा, झस होगा तीसरा चौथा। तीसरा चौथा मतलब कवर का तीसरा और चौथा, जैसे को खो गो, तो गो हुआ तीसरा, उसके बाद घो हुआ चौथा, तीसरा चौथा वर्ण होगा मित्रों। समझिए मित्रों। तो मित्रों अब देखिए इसको हम उदाहरण में लेते हैं। जैसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो पहला रहे या दूसरा रहे या तीसरा रहे या चौथा रहे, और उसके बाद झस रहे। झस मतलब या तो तीसरा या तो चौथा, या तो तीसरा या तो चौथा, तो वह वर्ण अपने वर्ग का तीसरा हो जाएगा। जैसे यहाँ मित्रों भ है, लब धन ध, लब धन ध, तो भ है तो भ झल का है ना, भ कितने नंबर का है? प फ ब भ आया ना 4 नंबर पे, तो ये 3 नंबर का हो जाएगा। प फ का है भ, तो प फ का 3 नंबर पे क्या होता है मित्रों? प फ ब होता है। तो भ का स्थान पर क्या हो जाएगा मित्रों? ब हो जाएगा। भ का स्थान पर ब, भ का स्थान पर ब, क्योंकि झल प्लस झस बराबर जस। तो यहाँ पे जो झस है, झस भ क्या है? चौथा नंबर का है ना। प फ पढ़िए मित्रों, प फ ब भ 4 नंबर का है। तो अगर भ आ गया 4 नंबर का, चाहे 3 नंबर का रहे चाहे 4 नंबर का रहे, तो हो जाएगा 3 नंबर का। तो भ का स्थान पे क्या होगा मित्रों? प फ ब, 3 नंबर में ब आता है, हो जाएगा ल। ब में हलन, ब में हलन, यहाँ पे ध विसर्ग है। तो यदि हम ऐसा दे दे ल ब में हलन और ध, तो ऐसा तो होगा नहीं मित्रों। तो ब को आधा कर देंगे, क्या करेंगे? आधा कर देंगे, तो हो जाएगा ल आधा ब ध विसर्ग, हो जाएगा लब्ध। लब्धन ध बराबर लब्ध। समझिए मित्रों। उसके बाद अगला उदाहरण है दूग। दूग है को खो गो, घो है मित्रों ये घो, को खो गो घो, तो दूग धन ध। देखिए घो है, को खो गो घो 4 नंबर का है ये मित्रों। ये कितना नंबर का है? तो थ का है ना, तो थो दो धो, ये भी 4 नंबर का है।
तो ये बदलेगा, ये अपने 3 नंबर का हो जाएगा। तो क ख का है तो क ख के 3 नंबर में क्या आता है, क ख ग, तो हो जाएगा ग। क्या हो जाएगा मित्रों, ग तो हो जाएगा दो दर्शु का घ के स्थान पे ग, तो ग में हलन, उसके बाद ध विसर्ग। अब इसके बाद तो स्वर है नहीं, तो ग पे क्या करेंगे मित्रों, आधा कर देंगे, हो जाएगा दुग्ध, दुग्ध धन ध बराबर दुग्ध। तो समझ गए मित्रों। तो और मित्रों ये सूत्र आपका इस सी और डी हो गया। अब मित्रों हम लोग पढ़ेंगे ई नंबर में सूत्र है खड़ी च। मित्रों कौन सा सूत्र है मित्रों, खड़ी च। तो मित्रों यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि जहाँ पे आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको फिर से वीडियो बनाकर अच्छा से फिर से वीडियो दे दूंगा, ताकि आपके समझ में आ जाए और आपको परीक्षा में कोई परेशानी न हो। तो मित्रों अगला सूत्र है खड़ी च। मित्रों 3 नंबर में सूत्र है खड़ी च है। मित्रों क्या नाम है सूत्र का, खड़ी च। 3 नंबर में सूत्र है मित्रों खड़ी च, खड़ी च, च मतलब और, उसके बाद और च। यह है मित्रों 8वां अध्याय 4था पाद और 55 नंबर का सूत्र है खड़ी च। तो इसका अर्थ है मित्रों, इस सूत्र का अर्थ है मित्रों, सूत्र का अर्थ है झल, झल मतलब 1234। याद रखिए मित्रों, शॉर्टकट में मैंने ट्रिक बनाया हूँ। झल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आता है आपको आप परेशान हो जाएंगे याद रखने में। अब मेरा कोड याद रख लीजिएगा 1234, मतलब क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ, इस प्रकार से याद रखिएगा। 1234 मतलब झल। प्लस प्लस मित्रों खर, खड़ी च मतलब खर, खर भी एक प्रत्याहार है। खर प्रत्याहार में पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो हो क्या जाता है मित्रों, चर हो जाता है। चर, चर मतलब चरने वाला चर नहीं मित्रों, चर भी एक प्रत्याहार है जो पहला नंबर का हो जाता है। चर मतलब क, उसके बाद क के बाद क्या आता है, क के बाद, क के बाद क्या आता है मित्रों, च, उसके बाद ट, उसके बाद त, उसके बाद प। तो चर मतलब मित्रों समझ लीजिए, चर का मतलब क, उसके बाद च, उसके बाद ट, उसके बाद त, उसके बाद प। तो इन वर्ण को मित्रों हम चर कहेंगे। क्या कहेंगे, चर। उसके बाद है खर, तो खर मतलब क ख च छ ट ठ त थ प फ। ये इसको क्या कहेंगे मित्रों, इसको खर, इसको कहेंगे चर। इन दोनों को मिला देंगे तो पहला और दूसरा जो हो गया प्रत्येक वर्ग का, इसे कहेंगे खर। ये तो आप जानबे करते हैं मित्रों, समझ गए मित्रों। तो मित्रों देखिए इसका, अब इसका उदाहरण समझिए मित्रों, इसका उदाहरण आप समझिए। नंबर 1 उदाहरण लेते हैं मित्रों, उद, उद्धन पन्न, उद्धन पन्न। तो में हलंत व्यंजन संधि है, इसलिए प्रथम शब्द के अंतिम में हलंत होगा। हलंत रहेगा तभी व्यंजन होगा, हलंत नहीं रहेगा तो व्यंजन होगा ही नहीं मित्रों, तब तो वो स्वर में चल जाएगा। इसलिए व्यंजन का पहचान है प्रथम शब्द के अंत में हलंत होना चाहिए, तभी व्यंजन होगा, अन्यथा व्यंजन नहीं होगा। अब देखिए मित्रों, ये जो पहला दूसरा तीसरा चौथा है, तो क्या कौन नंबर का है, तो थ का है, तो थ दो, तो दो 3 नंबर में आता है, 3 नंबर का मिला ना। इसके बाद खर, तो खर मतलब या तो पहला या तो दूसरा रहना, या तो पहला या तो दूसरा। तो पहला नंबर का मिल गया, प का पहला, ये हो गया पहला नंबर का। तो जब पहला नंबर का झल के बाद खर आए, तो ये जो झल है ये 1 नंबर का हो जाएगा, चर हो जाएगा। 1 नंबर में क्या आता है, ये दो जो है किस वर्ग का है, ये तवर का है। तो तवर के 1 नंबर में चर हो जाता है। चर मतलब पहला वर्ण, चर मतलब पहला वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण चर होता है। क्या होता है मित्रों, चर होता है। ये जो दो हलंत है ये तवर का है, तो तवर का पहला क्या होगा, तो पहला क्या होता है, तो होता है, तो हो जाएगा क्या, तो उत, उत। यहाँ पे दो में हलंत है, तो जब तो में हलंत होगा तो आधा तो कर देंगे, हो गया आधा तो उत। उसके बाद पन्न हो जाएगा उत्पन्न। मित्रों समझ गए, उद्धन पन्न बराबर उत्पन्न। या मित्र यदि तो भी रहे तो पहला मिला, और यदि तो भी रहे तो पर भी क्या हो जाएगा, तो ये होगा, क्या होगा, तो ये, क्योंकि कहता है चल हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब होता है मित्र समझिए फिर से, यदि यहाँ मान लीजिए हम तो दे दिए, दो के स्थान पे तो दे दिए और दे दिए पन्न, क्या दे दिए, पन्न, पन्न दे दिए, तो क्या कहता है चर, तब ये तो खुद चर है, तब पर तो यही यही रह जाएगा, तो उत्पन्न यही हो जाएगा मित्रों। समझिए मित्रों, समझिए मित्रों।
तो अब चलिए मित्रों दूसरा उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। चलिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। उल्लेख उत्धन लेख, उत्धन लेख, ये है पहला नंबर का है मित्रों। पहला नंबर का है तो पहले नंबर का हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? तो ये नहीं मित्रों, ये दूसरा हो गया, ये नहीं होगा। चलिए ये तो तुरली में चल जाएगा। दो हलन दे देते हैं। उद्धन लेख, तो दो का क्या हो जाएगा? पहला नंबर तो हो जाएगा उल्लेख। क्या हो जाएगा? उत्लेख, गलत हो गया मित्रों, ये भी नहीं हो रहा है मित्रों। चलिए उद्धन पन्ना बड़ा उत्पन्न, तो चलिए ये ले लेते हैं उद्धन साह, उद्धन साह। अब बताइए 3 नंबर का है, इसका 1 नंबर क्या होता है? तो होता है। तो होता है तो हो जाएगा उत्साह मित्रों। क्या हो जाएगा? उत्साह। तो मित्रों आप ये सूत्र भी समझ गए होंगे, खड़ी च। तो मित्रों चलिए खड़ी च समझ गए। तो एक सूत्र मित्रों आपको और बचा है आपके सिलेबस के अनुसार, व्यंजन संधि का सूत्र, जिसका नाम है मित्रों, उस सूत्र का नाम है मित्रों तोरली। क्या नाम है मित्रों? तोरली। ABCDE, तो उसके बाद क्या होता है मित्रों? F नंबर हम लिखते हैं, आपको तोरली लिखते हैं। तोड़ली मतलब तोड़ लिए, तोड़ली मतलब मित्रों तोड़ लिए। तो मित्रों यह जो सूत्र है चौथा 8वां अध्याय, चौथा पाद और 60 नंबर में सूत्र है। मतलब इस सूत्र का अर्थ है तवर्ग, तवर्ग प्लस ल, तो बराबर हो जाएगा आधा ल और ल। ठीक, तो कहने का मतलब है मित्रों तोरली मतलब तवर, तवर के बाद यदि लो आए, लो आए तो इस तवर का क्या हो जाएगा? लो। मित्रों समझिए अच्छा से, नहीं समझे तो फिर समझिए, इसको हम अच्छा समझाते हैं। तवर मतलब मित्रों तो, थो, दो, धो, उसके बाद नो रहे तो क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा। कहने का मतलब मित्रों यदि तो के बाद लो रहे तो का भी क्या हो जाएगा? लो। ये लो तो रहबे करेगा। फिर समझिए मित्रों, कहने का मतलब है मित्रों ये तवर्ग है, यदि तो के बाद लो रहे तो का क्या हो जाएगा? लो। हलन तक आधा लो, उसके बाद ये लो, उसके बाद थो के बाद लो रहे, लो रहना चाहिए। लो क्या? तोड़ ली, तोड़ मतलब तवर, ली मतलब लो। तो थो के बाद भी लो रहे तो थो का भी क्या हो जाएगा? लो। ये लो तो रहबे करेगा। उसके बाद दो के बाद भी लो रहे तो दो का भी क्या हो जाएगा मित्रों? लो। ये लो तो रहबे करेगा। उसके बाद तो, थो, दो, धो, धो के बाद लो रहे थे मित्रों, धो का भी क्या हो जाएगा? लो। ये लो तो रहबे करेगा मित्रों। परंतु एक चीज और देखिए, यहाँ पे हम जो घेरे हैं यहाँ पे नहीं होगा मित्रों। यहाँ पर यदि नो के बाद लो आए तो मित्रों ये आधा लो तो होबे करेगा मित्रों। पहले आधा लो तो होगा, लेकिन एक और अलग से आ जाता है, ये चांद बिंदु आ जाता है, इस लो से पहले हो जाता है मित्रों। तो ये अर्थ है मित्रों, समझ गए? तो समझ गए होंगे मित्रों बहुत अच्छा से। तो मतलब तवर के बाद लो आए तो तवर के बाद, तवर का कोई भी वर्ण हो, तवर का कोई भी वर्ण हो मित्रों, यदि उसके बाद लो आए तो उस तवर के वर्ण का लो हो जाएगा, जो यहाँ पे हम लिख चुके हैं मित्रों। हो सके तो आप इसको उतार लीजिए, काम आएगा, समझने में आसानी हो मित्रों। जैसे उदाहरण लेते हैं मित्रों, जैसे नंबर 1 में देखिए मित्रों, हम लेते हैं बोलिए तवर का वर्ण, जैसे अंतिम में तो तवर का कोई भी वर्ण आना चाहिए मित्रों। तो चलिए मित्रों अब इसको मिटा देते हैं। आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके फिर से लिख लीजिएगा। जैसे उदाहरण लेते हैं मित्रों तवर, जैसे मित्रों हम लेते हैं उत्धन लेख, उत्धन लेख। तो मित्रों बताइए तवर का तो है, तो के बाद लो आया है तो का भी क्या हो जाएगा मित्रों? तो का भी लो हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? लो। तो क्या हो जाएगा? आधा लो। उसके बाद ये तो हो जाएगा उल्लेख। क्या होगा मित्रों? उल्लेख। समझ गए मित्रों? क्या होगा? उल्लेख। उत्धन लेख बराबर उल्लेख। क्या हो जाएगा मित्रों? उल्लेख। उसके बाद मित्रों दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे लेते हैं विद्वान। क्या लेते हैं? विद्वान धन लेख, विद्वान धन लेख। तो देखिए मित्रों यहाँ पे 9 है, 9 के बाद लो रहे तो लो तो आधा लो होबे करेगा, इसका ऐसे हो जाएगा मित्रों विद्वान। तो जैसे ऐसे ऐसा तो होबे करेगा आधा लो। उसके बाद 9 के बाद लो है तो आधा लो तो हुआ, उसके बाद ये लो है लेख। परंतु मित्रों हम क्या लिखे थे? 9 प्लस लो रहे
तो क्या होता है, आधा ल ऐसे, और इस आधा ल से पहले अंश हो जाएगा, पहले वाला वर्ण। तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 4 बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर पहले वाला अक्षर हो जाएगा विद्वान लेखा। क्या हो जाएगा मित्रों, विद्वान लेखा। तो आपका मित्रों ये व्यंजन संधि समाप्त होता है। फिर कल पढ़ेंगे मित्रों हम लोग विसर्ग संधि। आज के लिए यहीं तक मित्रों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल।